वेद व्यास जी जब भगवान श्री नारायण के पास में जाते हैं कि हमने ये कथा रची है और आपके साथ आपके भक्तों की कथा लिखी है ताकि और आनंद आए, इसीलिए ठाकुर जी को ये कथा बड़ी पसंद है क्योंकि इसमें भक्तों की भी कथा है। अब एक बार की तो बात है, एक बार की बात है, एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। उस शिष्य को आज गुरुजी ने कहा कि वो वहां पर जो संत हैं, जो महात्मा जी हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े सिद्ध हैं, तुम जाओ और आज उनसे भिक्षा लेकर के आना। शिष्य को भेज दिया, चला गया। अब जिन महात्मा जी के पास वो गया था, वो महात्मा जी शिव जी की सेवा में लगे हुए थे। शिव जी की सेवा में ऐसे ध्यान था कि ये जब वो शिष्य वहां पे पहुंचा, बाहर से आवाज लगाई तो उन्होंने सुना ही नहीं। फिर से लगाई, थोड़ा सुन लिया, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते थे सेवा शिव जी की। अब वो शिष्य भी खड़ा है, बिना भिक्षा लिए जा भी नहीं सकता, गुरु की आज्ञा है। सामने महात्मा जी को पुकारता जा रहे, वो सुन नहीं रहे। फिर आवाज लगाई, अब बार बार पुकार रहा था, महात्मा जी को क्रोध आ गया। कहा बार बार आवाज लगाए जा रहा है, मुझे शिव जी की सेवा नहीं करने दी, मेरा श्राप है तुझे कि रात्रि भर तू जीवित नहीं रह पाएगा, आज रात को ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप मिल गया उस शिष्य को। जो पात्र लेकर के आया था भिक्षा का, वो हाथ से छूट गया और गया सीधा अपने गुरुजी के पास में, कहने लगा गुरुजी क्या करूं, उन्होंने तो श्राप दे दिया। गुरुजी कहते हैं वे हैं बड़े सिद्ध, उन्होंने श्राप दिया है तो बड़ी गंभीर बात है। ये घबराने लगा, आज रात को मेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी कहते कोई बात नहीं। रात्रि का समय होने लगा, अंधेरा हो चुका था। गुरुजी बैठ गए आज अपने स्थान पर, अपने आसन पर बैठे। ऊपर थोड़ा ऊंचा तख्त है, उस पर गुरुजी बैठे और कहते हैं मेरे पैर पकड़, मेरे पैर दबाता रहे। वो पैर दबा रहा था गुरुजी के। गुरुजी ने कहा जब तक मैं ना कहूं तब तक एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं है, एक क्षण के लिए रुकना नहीं है, पैर दबाते रहना, जरा भी मत रुकना। गुरुजी के पैर दबाता रहा, दबाता रहा। गुरुजी यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरुजी सीधा बाबा भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी मन में जाप करते जा रहे हैं ओम नमः शिवाय का। यहाँ शिष्य पैर दबाता जा रहा है, दबाता जा रहा है, छोड़ नहीं रहा। गुरुजी पूरी रात्रि भर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। शिष्य पैर दबाता रहा, पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई, प्रकाश फैलने लगा सूर्य का। गुरुजी ने कहा अब छोड़ दे। छोड़ दिया। कहा गुरुजी अब मेरी मृत्यु होगी क्या? गुरुजी कहते उन्होंने श्राप दिया था आज रात मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आज की रात निकल गई। कहा तुझ में इतनी शक्ति नहीं थी, तुझे रात्रि भर जप करने का कहता, कब तुझे नींद लग जाती या कब ध्यान भटक जाता। ध्यान कब भटके क्या पता। एक क्षण के लिए अगर तेरा ध्यान भटक जाता बाबा के नाम से, बाबा के मंत्र से, तो तेरी मृत्यु हो जाती। लेकिन मैंने बाबा से प्रार्थना की, मैं उनका जप करता रहा और वो इधर पैर दबा रहा था, उसका कनेक्शन गुरुजी से हुआ और गुरुजी का सीधा बाबा से। और बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि मृत्यु ही टल गई, फिर मृत्यु नहीं हुई उसकी। इतनी शक्ति है बाबा भोलेनाथ में, इतनी शक्ति है कि व्यक्ति की मृत्यु तक टाल देते हैं। मृत्यु तक नहीं होती उसकी, अकाल मृत्यु बाबा भोलेनाथ के भक्त की कभी नहीं हो सकती। केवल बाबा में इतनी शक्ति है।
और तो और बाबा से तो हम सभी जानते, कोई कुछ मांगे तो बाबा देते हैं। इसलिए हम कहते हैं बाबा से बाकी सारी चीजें मांगते हो ठीक है, लेकिन बाबा से एक बार उनको ही मांगो। या हमने कहा ना कि कला हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन ठाकुर जी कला से जल्दी रीझते हैं। तो बाबा से कहो कि हमें कला दो, कोई भी कला दो जिससे हम ठाकुर जी को रिझा सकें।